वेलकम बैक। अब इस वीडियो के लास्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि सब डेटा पोर्टल जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का अपना डेटा पोर्टल है उसमें हम जाएंगे, जाके देखेंगे कि हमारे पास टॉप परफॉर्मर्स, टॉप डिक्लाइनर्स और एडवांसर्स के अंदर हम देख सकते हैं कि 7.5% अगर कोई स्टॉक या तो अपर लॉक हो जाता है तो उसमें क्या पोटेंशियल मूवमेंट आती है, अगर लोअर लॉक हो जाता है तो उसके अंदर क्या पोटेंशियल मूवमेंट हम देख सकते हैं। सो एज यू कैन सी dpspsx.com.pk पाकिस्तान का डेटा पोर्टल है। इस पर जब हम जाते हैं तो हमारे पास मार्केट परफॉर्मर्स यहाँ पे निकल कर आ जाते हैं, जिसके अंदर टॉप एक्टिव स्टॉक्स हैं, वो एक्टिव स्टॉक जिनके अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुई है। इसके अलावा बात करें टॉप एडवांसर्स, ये वो स्टॉक्स हैं जिसके अंदर सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं 25%, 20%, 19%। अब आप सोचेंगे कि सर 7.5% की रेंज है तो ये इतना ऊपर कैसे जा सकता है। जो छोटे स्टॉक्स होते हैं 10% से बिलो स्टॉक्स होते हैं, उनके 7.5% जो है वो तकरीबन 20 से 25% वेरी करते हैं, विच मीन उनका 7.5% 20 से 25% का रिटर्न होता है। इसी तरह अगर आप 7.5% की एक्चुअल बात करें तो आप देख सकते हैं AGSML है, PSX है, शिफा हमारे पास इंडस्ट्री, हमारे पास हॉस्पिटल है, एंड देन वी हैव चश्मा शुगर मिल। तो ये 7.5% लॉक हुए हैं, जिसकी वजह से आज 6 रुपये, 10 रुपये या तकरीबन 1-1 रुपये के हिसाब से जो है वो हमें यहाँ पे पोटेंशियल इनका अपर लॉक नजर आता है, डिपेंडिंग कि उसकी शेयर प्राइस क्या है। उसकी प्राइस रेंज को देखते हुए भी 7.5% की जो वैल्यू है वो डिफर करती है, उसके अंदर सर्टेन चेंजेस आते हैं। टॉप डिक्लाइनर्स की बात करें, जितना बड़ा स्टॉक होगा 100+ स्टॉक, उसके अंदर आप देख सकते हैं 10 से 12 रुपए का डिक्लाइन आता है। और छोटा स्टॉक होगा तो उसके अंदर आप देख सकते हैं 50 रुपए से बिलो स्टॉक होगा तो 1 से 1.5 रुपए, 2 रुपए के हमें यहाँ पे 7.5% के हिसाब से डिक्लाइन नजर आता है। तो ये 7.5% बेसिकली क्या है, सर्किट ब्रेकर है, विच मीन्स कि आज सर्टेन अगर हम किसी स्टॉक को खोल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑक्टोबस की मिसाल ले लेते हैं, एज ऑफ टुडे 21st, अगर हम बात करें 21 मई की, तो ऑक्टोबस के अंदर चूंकि अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रैलीज बनी थी तो अब 7.5% लोअर लॉक लगते हुए नजर आ रहा है, विच इंडिकेट्स कि आज इसकी शेयर प्राइस के अंदर तकरीबन 5 रुपए 30 पैसे का डिक्लाइन है। और कंटिन्यूसली अगर हम देखें पिछले कुछ दिनों से तो हमें इसके अंदर कंटिन्यूसली डिक्लाइन होते हुए नजर आ रहा है। तो इट इंडिकेट्स कि जब 7.5% का लॉक लगता है तो एक सर्किट ब्रेकर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के किसी भी स्टॉक के प्रोफाइल में आप जाएंगे, वहां पे आपको सर्किट ब्रेकर नजर आएगा, विच मीन्स कि आज कोई भी स्टॉक किसी की आप एनालिसिस कर रहे हैं वो सर्टेन या तो इस लोअर प्राइस तक नीचे जा सकता है 7.5% के हिसाब से, या 7.5% के हिसाब से ये इतना टॉप ऊपर जा सकता है। उसके बाद उस स्टॉक के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, ट्रेडिंग है, वो खत्म हो जाती है, वो होल्ड कर दी जाती है। सो अभी रिसेंटली व्हाट हैपेंस कि हमारे पास 20 मई की अगर हम बात करें, 21 मई की अगर हम बात करें तो 20 मई को हमारे पास ये नोटिफिकेशन आया है PSX की तरफ से कि फॉर ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स एनहेंसमेंट ऑफ सिक्योरिटी वाइज सर्किट ब्रेकर। यहाँ पे CBS जो अभी मैंने आपको दिखाया कि सर्किट ब्रेकर सर्टेन रेंज होती है, टॉप लेवल और डाउन लेवल, सबसे ज्यादा नीचे लेवल पे स्टॉक कहाँ जा सकता है और सबसे हाईएस्ट कहाँ जा सकता है, उन उसके अंदर जो है वो चेंजेस बेसिकली लाई जा रही है। जो कि अगेन जैसे कि मैंने कहा था कि वीडियो के लास्ट पार्ट में पहले हम उसके नोटिस को पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे एक्सेल पे जाके कि अब सर्टेन अगर 7.5% के बाद अब जो चेंजेस आ रहे हैं तो उस पर कितना इंपैक्ट पड़ सकता है स्टॉक के हवाले से, और वो वेरी करेगा फ्रॉम स्मॉलर शेयर्स टू बिगर शेयर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लें नोटिफिकेशन की, तो हमारे पास 20 मई को ये नोटिफिकेशन हमारे पास निकल कर आया है कि all market participants are hereby informed that PSX shall gradually enhance the security wise circuit breakers by 0.5% on a fortnightly basis till they reach 10%। fortnightly मतलब महीने महीने के हिसाब से हर महीने सर्टेन डेट को 0.5% के हिसाब से 7.5% के अंदर एडिशन होते हुए हमें नजर आएगा। जी हाँ, अब 7.5% की रेंज खत्म होने जा रही है। 7.5% से जून मई से लेके जुलाई तक 10% जो है वो लिमिट कर दी जाएगी, विच मीन्स कि अब स्टॉक के अंदर जो पॉजिटिव रैलीज होंगी या नेगेटिव रैलीज होंगी, उनकी जो लिमिट होगी वो 7.5% से बढ़ा के 10% जो है वो कर दी जाएगी। और ये बेसिकली इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करना जरूरी है। अगर आप वीडियो एंड तक देख रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मजीद रिमेनिंग वीडियो रह गई है तो उसको भी एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि आगे आने वाले टाइम फ्रेम में 7.5% का अभी इम्पैक्ट और 10% का इम्पैक्ट क्या हो सकता है वो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि 27 मई को 7.5% के अंदर जो है वो 0.5% की इंक्रीमेंट कर दी जाएगी, विच मीन कि 27 मई से टिल 9 जून तक 8% स्टॉक या तो ऊपर जा सकता है, अपना कैप लगा सकता है, या वो लोअर लॉक लगा सकता है, लोअर कैप लगा सकता है। इसके बाद 10 जून को हमारे पास 8% के अंदर 0.50% का जो है वो इंक्रीज कर दिया जाएगा और 8.5 पे हमारे पास लिमिट आके रुक जाएगी। इसी तरह जुलाई तक कोशिश ये कि हर महीने फोर्टनाइटली बेसिस पे 0.50% का इंक्रीज करके जुलाई तक 10% जो है वो सर्किट ब्रेकर रख दिया जाए, जो कि अभी 7.5% का है। और यही चीज वीडियो में डिस्कस करना मेन
हम मूव करते हैं एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, मैकेनिज्म के ऊपर कि अगर हम 7.5% के हिसाब से टिल 26 में अगर हम इन स्टॉक्स की कैलकुलेशन करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकल कर आता है, और 10% के हिसाब से अगर हम देखें तो फिर हमारे पास जुलाई ऑनवर्ड्स क्या मोमेंटम हो सकती है, स्टॉक कितना नीचे जा सकता है, कितना ऊपर जा सकता है। उसके लिए मैंने हर बड़े सेक्टर का, जिस तरह हमारे पास टेक सेक्टर है, देन वी हैव सीमेंट सेक्टर, हमारे पास बैंकिंग सेक्टर है, मिजान बैंक, देन वी हैव फर्टिलाइजर, एंग्रो कॉर्पोरेशन, एंड देन वी हैव ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास सबसे बड़ा शेयर अभी जो बहुत पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है वो है साजगार इंजीनियर। तो आप देख सकते हैं फ्रॉम स्मॉलर शेयर जो कि 100 रुपए से नीचे लेकिन 50 रुपए तक का है, 100 रुपए से नीचे डिजीकान सीमेंट जो कि 80 रुपए तक का है, 100 रुपए से ऊपर तकरीबन मिजान बैंक आप देखें 200 रुपए की रेंज में है, 200 से ऊपर 300 रुपए की रेंज में हमारे एंग्रो कॉर्पोरेशन है, एंड देन वी हैव 500 रुपीज प्लस का स्टॉक जो कि 700 रुपए की रेंज में। इसमें बताने का मेन मकसद ये है कि जिस रेंज में आप स्टॉक को देख रहे होंगे उसी हिसाब से उसके 7.5% की जो वैल्यूएशन है वो उतनी ही ज्यादा होगी या उतनी ही कम होगी, तो इसको एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप फॉर एग्जांपल एवीएन की मैंने लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस डीजी खान सीमेंट की मिजान की एक्सपेक्ट कर ली कि भाई ये पिछले दिन हमारे पास फॉर एग्जांपल जो भी वर्किंग डे हमारे पास निकल कर आ रहा है 17 तारीख को 16 तारीख को, ये उसकी लास्ट वर्किंग डे क्लोजिंग प्राइस थी। अब 7.5% फॉर्मूले के हिसाब से अब आप देखिए इसके अंदर मैंने 7.5% का फॉर्मूला लगाया हुआ है और वो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसकी लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस से, ताकि अगले दिन जब मार्केट खुले तो वो 7.5% कितना ऊपर जा सकता है, उसकी अपर कैप की रेंज क्या है और लोअर लॉक की रेंज क्या है वो मैं आइडेंटिफाई कर सकूं। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने मैकेनिज्म अप्लाई किया हुआ है और मैकेनिज्म अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि 4.28 रुपीज अगर 50 रुपए 60 रुपए का स्टॉक है तो तकरीबन 5 रुपए 4.5 से 5 रुपए तक की उसकी 7.5% की रेंज अभी बनती है। तो आज के दिन फॉर एग्जांपल वर्किंग डे 61.28 रुपीज अपर कैप एवीएन टॉप यहाँ तक जा सकता है, या लोअर कैप अगर उसके अंदर नेगेटिव जो है बेरिश वॉल्यूम होगा तो वो 52 रुपीज तक नीचे आ सकता है। सिमिलरली अगर मैं आप देखें अपर कैप के अंदर मैंने लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस प्लस 7.5% के हिसाब से जो उसकी रेंज है उसको प्लस किया है तो हमारे पास अपर कैप की वैल्यू आ जाती है। इसी तरह लोअर कैप में लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस माइनस 7.5% की जो भी हमारे पास वैल्यू निकल कर आती है तो हमारे पास लोअर लॉक की उसकी प्राइस निकल कर आ जाती है। अब मैं इस फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करता हूं नीचे तमाम स्टॉक की वैल्यूएशन में, तो आप देखें कितना फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। जो 100 रुपए से नीचे का स्टॉक है उस पर तकरीबन 6 से 6.5 रुपए अभी उसके अंदर मूवमेंट आ सकती है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। इसी तरह मिजान बैंक जो 200 से ऊपर का स्टॉक है उसके अंदर एक दिन में 17.5% या तो स्टॉक ऊपर जा सकता है नीचे आ सकता है। इसी तरह एंग्रो कॉर्पोरेशन जो कि 300 रुपए का स्टॉक है, 300 प्लस का स्टॉक है, वो 25 रुपए एक दिन में बढ़ सकता है कम हो सकता है। तो ये एक इन्वेस्टर के लिए खुशी की बात भी हो सकती है, एक उसको दिली झटका भी लग सकता है कि अगर उसने इन्वेस्टमेंट करी हो 25 रुपए नीचे गिर गया तो आप जाहिर सी बात है एक बहुत बड़े लॉस में जा सकते हैं। और इसी तरह अगर मैं साजगार की बात करूं, आप साजगार की मोमेंटम अगर देखें जो 700 रुपए का स्टॉक है तो वो एक दिन के अंदर 54 रुपीज 54 रुपए या तो ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। तो ये अगेन एक 7.5% के हिसाब से अभी करंट मोमेंटम है। और उसके आगे आप देख सकते हैं अपर कैप लोअर लॉक पे उसकी जो भी प्राइस बनती है वो यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है। इस फाइल की जो डाउनलोड लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप इसको डाउनलोड करके अपने हिसाब से सब चीज़ों को टेस्ट आउट करना चाहें, ट्राई करना चाहेंगे कौन कौन से पोर्टफोलियो में आपके पास स्टॉक है और उसकी अब 7.5% की रेंज और आगे 10% की रेंज क्या हो सकती है, तो इस फाइल को डाउनलोड करके आप अपने लिस्ट यहाँ पे बना सकते हैं। अब यही स्टॉक लेकिन 10% के हिसाब से यहाँ पे मैंने मैकेनिज्म लगाया, तो आप देखें कि अभी 57 रुपीज पे एवीएन के 7.5% के हिसाब से वो 4 रुपये 28 पैसे या तो ऊपर जा सकता है नीचे आ सकता है। 10% के हिसाब से ये मूवमेंट चली गई है तकरीबन 6 रुपए के करीब, विच मीन्स के अपर लॉक अगर लगा 57 रुपीज के ऊपर एवीएन का तो 62 रुपये तक हाई जा सकता है, या 5 से 5.5 रुपये माइनस हुए तो 51 रुपीज पे गिर सकता है। और इसी तरह अगर मैं इस तमाम कैलकुलेशन को दोबारा नीचे तक ड्रैग करूं और तमाम स्टॉक्स पे अप्लाई करूं तो आप देखें कि कहाँ हमारे पास अभी साजगार की अगर हम बात करें 500 प्लस स्टॉक की बात करें तो वो 54 रुपये तक ऊपर जा सकता था, अब वो 10% के बाद 72 रुपये तक या तो ऊपर जाएगा या 72 रुपये तक नीचे आएगा, डिपेंडिंग कि आप जो स्टॉक देख रहे हैं उसकी क्या प्राइस रेंज है और किस प्राइस रेंज में लाई करता है। तो आप देखिए 7.5% और 10% के अंदर बहुत बड़ा इंपैक्ट आ जाता है, कंसिडरिंग कि आप छोटा शेयर देख रहे हैं या बड़ा शेयर देख रहे हैं, उस हिसाब से उसकी प्राइस रेंज जो है वो अपडेट होगी। तो इस सो आई होप कि आपको ये सारा मैकेनिज्म जो है वो समझ में आ गया होगा और अब उसी हिसाब से आप डिसीजन लेंगे कंसिडरिंग कि अब ये इंप्लीमेंटेशन होने जा रही है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई डू लीव अ थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फेलो इन्वेस्टर्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पूरे मैकेनिज्म को समझ सकें। और इसीलिए ये डिटेल वीडियो मैंने बनाई ताकि आप लोग को ये प्रॉपर मैकेनिज्म समझा सकूं, ताकि आगे जाके आप लोग को ये याद हो कि अब जुलाई ऑनवर्ड 10% के हिसाब से अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो ये याद रखें कि 10% के हिसाब से वो ऊपर नीचे वॉलेटाइल हो सकता है।
तो बहुत एहतियात के साथ फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करके आप जब टाइमली मार्केट में ट्रेड लेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो फिर हमेशा फ़ायदा उठाएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट कुछ डिटेल डिस्कशंस के साथ। एंड नेक्स्ट टाइम, दिस मोहम्मद अबीर साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।